प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए इंडोनेशिया गए हुए हैं। 6 तारीख को यानी 6 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया पहुंचे। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया से भारत को क्या फायदा होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे में इंडोनेशिया को क्यों शामिल किया? प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर भारत और इंडोनेशिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इन समझौतों में भारत और इंडोनेशिया के बीच सबांग पोर्ट को विकसित करने को लेकर समझौता हुआ है। तो ये सबांग पोर्ट है क्या? सबांग पोर्ट मलक्का जल मार्ग के पास है। ये भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से 100 मील दूर है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित मलक्का जल मार्ग, जिसके जरिए चीन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 80% कच्चा तेल लेकर जाता है। भारत इंडोनेशिया को अपना चुनावी मशीनरी मॉडल साझा कर रहा है। भारत इंडोनेशिया के लिए खास तरह की ईवीएम मशीनें विकसित करने में मदद करेगा। रक्षा क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है। भारत की एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र ने ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा प्रदर्शन किया। अब इंडोनेशिया भारत से अस्त्र मिसाइलें खरीदने का फैसला कर चुका है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल की संख्या बढ़ाने के लिए भारत इंडोनेशिया को अतिरिक्त तटीय रक्षा बैटरियां देने जा रहा है। 7 जुलाई यानी कि आज जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी का अभूतपूर्व औपचारिक स्वागत यानी सेरेमोनियल वेलकम हुआ। दोनों देशों में अस्त्र और ब्रह्मोस मिसाइल पर समझौते हुए और कई बड़े ऐलान हुए। तो चलिए जानते हैं क्या हुई है भारत इंडोनेशिया में डील। पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत और इंडोनेशिया के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का समझौता हुआ है। इंडोनेशिया के लिए खास ईवीएम बनाने में भारत मदद करेगा। साथ ही भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग पोर्ट का विकास करेंगे। ये पोर्ट मलक्का स्ट्रेट के पास और भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से 100 मील दूर है। जरूरी खनिजों की सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण में निवेश करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की सफलता के बीच इंडोनेशिया ने भारत की अस्त्र मिसाइलें खरीदने का भी फैसला किया है। जकार्ता ने इसका ऐलान किया। बात ब्रह्मोस मिसाइल डील की करें तो भारत इंडोनेशिया की ब्रह्मोस मिसाइल डील पर समझौता हुआ। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की मुलाकात के दौरान रक्षा, टेक्नोलॉजी, रणनीतिक कनेक्टिविटी के अलावा रेयर अर्थ मुख्य मुद्दा रहे। इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। इसके बाद उनका न्यूजीलैंड का दौरा तय है, जहां कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा में जो समझौते हुए हैं उसे जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं। पहले लोकतंत्र को लेकर जो समझौता हुआ है वो समझ लीजिए। भारत इंडोनेशिया के लिए खास तौर पर ईवीएम बनाने में इंडोनेशिया की मदद करेगा। रक्षा की बात करें तो इंडोनेशिया भारत की अस्त्र मिसाइलें खरीदेगा। ये फैसला ऑपरेशन सिंदूर में इन मिसाइलों की कामयाबी के बाद लिया गया। ब्रह्मोस की बात करें तो इंडोनेशिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल भंडार को बढ़ा रहा है। भारत और बैटरी सप्लाई करके इसमें मदद करेगा। दोनों देशों में डील हुई है। ईवीएम के अलावा रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए हैं और जिस तरीके से अस्त्रों को लेकर समझौते हुए हैं वो भी भारत के लिए एक बड़ी बात है। इंडोनेशिया ने भारतीय अस्त्र मिसाइलों का आयात करने का निर्णय लिया है और ब्रह्मोस मिसाइलों के भंडार का विस्तार इंडोनेशिया कर रहा है। भारत ज्यादा से ज्यादा बैटरी मुहैया कराने में सहयोग करेगा। तो जरूरी मिनरल्स की बात करें तो ये डील भी हुई है कि जरूरी मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करेगा। भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग पोर्ट, जो मलक्का जल डमरू मध्य के पास और भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से सिर्फ 100 मील दूर है, उसको विकसित करेंगे। आर्थिक और खनिज क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा। भारत जिस तरीके से अपने सारे चीज़ों को लेकर एक डील कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में दोनों देशों की सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। कनेक्टिविटी के मामले में अहम फैसला लिया गया है। भारत और इंडोनेशिया जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया सबांग पोर्ट का विकास करेंगे। ये पोर्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का को देखता है और ये 160 किलोमीटर की दूरी पर है भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट से, जो प्रोजेक्ट वहां चल रहा है। ये यात्रा भारत इंडोनेशिया के बीच रक्षा, तकनीक, खनिज और संपर्क को और मजबूत बनाने वाली साबित हुई है। भारत का यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़ने जा रहा है। भारत इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील और पीडीएस प्रणाली के समाधान साझा करेगा। इंडोनेशिया को भारत उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती भारतीय दवाएं उपलब्ध कराएगा।
भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेगा। दोनों देश टिकाऊ खेती और कृषि तकनीक से जुड़े बेहतरीन तौर तरीके भी साझा करेंगे। एआई, टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर समझौता हुआ है। स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमति बनी है। इंडोनेशिया में आईआईएम बैंगलोर का एक कैंपस खोलेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान, तकनीक साझा करने और क्षमता निर्माण से जुड़े अहम फैसले हुए हैं। तो भारत और इंडोनेशिया संयुक्त रूप से सबांग बंदरगाह का विकास करेंगे। ये बंदरगाह मलक्का जलडमरू मध्य पर स्थित है और भारत के ग्रेट निकोबार बंदरगाह परियोजना से 100 मील दूर है। मलक्का के पास बनी सहमति इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन और बांग्लादेश के बीच नजदीकी बढ़ने को भारत के लिए चुनौती की तरह देखा जा रहा था। इससे कहीं ना कहीं चीन को भी एक बड़ा झटका लगा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।